मेरा छोटा-सा किचन और मैं कैसे उसे हमेशा साफ, व्यवस्थित और सुंदर रखती हूँ, कौन-सी टिप्स फ़ॉलो करती हूँ और किस तरीके से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और कहते हैं ना, घर का दिल किचन ही होता है और अगर किचन साफ-सुथरा, व्यवस्थित, खुशबूदार हो तो पूरा घर अपने आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए ब्लॉग को एंड तक लाज़मी देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपनी बहनों के साथ और घर वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपकी अपी जो है अपनी किचन की डीप क्लीन रूटीन शेयर करने वाली है, साथ ही साथ कुछ अच्छी हैबिट वगैरह भी बताने वाली है। और मेरा तो है ना पूरा माइंड ही ख़राब हो गया जब मैंने सारे बर्तन वगैरह, सारे किचन के डब्बे वगैरह नीचे रखे हैं ना, तो समझ में नहीं आया कि उसे कैसे व्यवस्थित रखूँ, कैसे किस तरीके से ठीक रखूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और पहले तो मैंने सोचा कि वो हीरो की तरह मैं सारा काम कर लूँगी फटाफट, मगर जब मैंने इतना सारा काम किया ना, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई ना बहुत ही ज़्यादा। और ये वाला छोटा-सा आपको छोटी सी क्लिप लग रही होगी, मतलब वीडियो में छोटी सी वीडियो है, मगर इसे साफ करने में मुझे 1-2 घंटा आराम से लग गए लाज़मी। इसलिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज़। प्लीज़ आप है ना लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आपकी आपी ने पूरी हिम्मत के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने लंबी सांस ली और उसके बाद है ना मैंने ना ठंडा ठंडा पानी पिया, अपने माइंड को सेट किया, अपने माइंड को ठंडा किया। तब मैं थोड़ा रिलैक्स फील हुआ ना, तब जाके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो मैंने सारे किचन के जितने भी डब्बे थे, जो भी स्लिप वगैरह पे रखे हुए थे, सारे ना नीचे रख दिए थे। उसके बाद है ना सारे डिब्बे मैंने नीचे रखे, ऊपर से जितनी भी डस्ट वगैरह थी ना सारी जो है आज मैंने सफाई कर दी। हमेशा है ना अपनी किचन की सफाई हफ्ते में, महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। वैसे तो हम अपने रोज सफाई करते हैं, मगर डिब्बों की और कभी कभी तो ऐसी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो महीने में एक बार हमें हमेशा करनी चाहिए लाजमी से। इससे क्या होता है, हमारा किचन हमेशा साफ रहता है और हमेशा एक पॉजिटिविटी वाइब्स आती है ना, हमेशा आती रहती है। क्योंकि घर जब तक सुंदर नहीं दिख सकता है जब तक आपका किचन साफ ना दिखे, तो इसलिए पहले जो है घर को सुंदर दिखाने से पहले अपनी किचन की सफाई करनी है। तो आपकी आपी ने सारे डिब्बे जो भी थे वो वॉश करना स्टार्ट करने के लिए, उससे पहले मैंने जो भी डब्बे वगैरह थे ना, सारा सामान मसाले वगैरह जो भी थे, आज मैं ना अंदर तक है ना डीप क्लीनिंग करूंगी। पिछली बार है ना मैंने ऊपर ऊपर की डिब्बे की सफाई की थी, तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिलहाल अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारे मसाले वगैरह निकाल के तभी मैं ना सारे अंदर तक डीप क्लीनिंग डिब्बों की भी करूंगी, किचन की भी करूंगी, सारी सफाई। नीचे की तो पूरी तरीके से सफाई मैंने कर ही दी थी, बस ऊपर की स्लिप वगैरह की सफाई रह गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वाला काम भी खत्म कर ले। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ना ये वाला काम फिनिश हो जाए तो ठीक है, क्योंकि किचन की सफाई होती है ना तो अपने आप को ना बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब से आते हैं ना। मैं क्या ही बताऊं कि ना जब किचन साफ हुआ ना, मुझे इतना सुकून मिला ना, इसकी फीलिंग तो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जो भी जो है मेरी बहनें जो है ना सफाई करती होंगी किचन की, जब वो बाद में जिसका फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो वो ही इस फीलिंग को समझ सकती है सच में। और है ना, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आपको सुबह उठकर अपने किचन की साफ करने की पहली आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आप अपने किचन की सफाई रखते हैं ना, तो घर में वैसे ही पॉजिटिविटी बनी रहती है। जैसे बर्तन धोना, स्लैब साफ करना, फ्लोर जो है साफ करना, उसका पोछा लगाना, एक फ्रेशनेस फीलिंग जो आती है ना किचन की सफाई देख ही आती है। दूसरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ना किसी जगह में से उसी में स्टोरेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं छोटे-छोटे कंटेनर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे मेरे पास तो स्लिप वगैरह है, तो मैं उसमें डिब्बे रख लेती हूँ। किसी के पास ये भी नहीं होता तो आप ऐसा कीजिए ना, डिब्बे लीजिए, बास्केट लीजिए, जो भी आपके मसाले वगैरह, चावल वगैरह अब आप बॉक्स में भर लीजिए। इससे कि स्टोरेज भी कम लगेगा, आपका सामान भी सारा जो है अच्छी तरीके से एडजस्ट भी हो जाएगा और कोई भी मसला भी नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुकिंग के साथ साथ सफाई करना, जैसे जब हम खाना पकाते हैं तो उसी समय बर्तन धोना, स्लैब पोंछना और उसके बाद ढेरों काम बर्तन सफाई करना, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखें ना, किचन की हमेशा सफाई रहती है। ये तो मैं ना अपनी डेली जो भी उसकी किचन की जो है बता रही हूँ कि ना जो भी हमें हैबिट में ये चीज़ें लानी चाहिए डेली में, जो कि हमें ना हमेशा डीप क्लीनिंग तो हम मंथ में एक बार ही करते हैं, मगर डेली में तो हमेशा सफाई वगैरह करते ही रहते हैं। तो हमें डेली वेज में ही जो भी मैंने आपको बताई है हैबिट वगैरह भी आप है ना इस चीज़
इसको ना अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी मुतमई और इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आप अपने आप ही को शाबाशी देंगे कि आपने है ना कितनी अच्छी एडवाइस दी है। बस है ना आपको ना अपने सुबह का आगाज़ जल्दी करना है, अपनी डीप क्लीनिंग जो है महीने में एक बार करनी है, रोज़ अपनी क्लीनिंग जो है रात में किचन की सफाई करके रखनी है, जो है बर्तन हमेशा सिंक में भरे रख के नहीं सोना है। सारी बातें हम छोटी-छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही जो है ईज़ी हो जाती है, जिससे कि हम है ना सारे काम परफेक्ट भी कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हो भी पाते हैं। तो आपकी आप ही ने आपसे बात करते-करते देखिए सारे जो भी छोटे-छोटे डिब्बे थे ना, उसे मैं अच्छी तरीके से धो रही हूँ, और उसमें ना ऊपर से एक विंडो वगैरह है ना, उसमें ना इतनी धूल मिट्टी आती है ना, जिससे कि डिब्बे पे बहुत ज़्यादा जम गई थी। जिससे ना डिब्बों को साफ करने में मुझे इतना टाइम लग गया ना, 1 डेढ़ घंटा लाज़मी मुझे इन डिब्बों में साफ करने में लग चुका। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, जैसे कि आपको लग ही रहा है कि वीडियो में फटाफट मैंने सारे काम कर दिए, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बीच में मैंने जो है एनर्जी पाउडर जो होता है बोतल में डालकर वो पिया बीच-बीच में, क्योंकि आपकी आप ही ने इतनी हिम्मत तो दिखा दी थी, मगर इतनी हिम्मत होनी भी तो चाहिए। मुझे तो लगा था कि सारा काम मैं कर लूँगी, मगर जब मुझ पे आया ना, तो मुझे ये वाला काम इतना मुश्किल हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा। मगर क्या हुआ, अब करना तो है ही, अब मैंने कर दिया तो है ना, अब पूरे क्लीन तो करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आपकी आप ही ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, तो सारे डिब्बों को क्लीन किया, स्लैब को साफ किया, और है ना बहुत ही ज़्यादा इतनी डस्ट वगैरह ऊपर वाली स्लैब पे इतनी निकली थी ना, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि है ना जब है ना ऊपर की जो एक एडजस्ट वाला फ़ैन लगा हुआ है, तो मैंने ना उसे बंद करके रखा हुआ है, जो भी है उसे ढक कर। इससे क्या होता है ना, बाहर जो है ना, इससे ना इतनी डस्ट आती है ना डिब्बों पे, एक जो हफ्ता भी नहीं होता डिब्बों पे इतनी डस्ट जम जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना वो बंद कर दिया, जस्ट फैन में ना चलाती नहीं हूँ। जो भी स्टील के डब्बे हैं मेरे, जो भी फालतू का सामान रखा हुआ है, जिसमें ना थोड़े-थोड़े बेकार से हो जाता है, जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब है ना उसे ना जो भी एक अलग से डस्ट मैंने डब्बा बना रखा उसमें डाल दिया है, जिसमें आटे की भूसी वगैरह होती है ना, तो उसी में डाल दे रही हूँ। और बाद में ना उसे ना किसी के घर में भैंस वगैरह या गाय वगैरह होगी, तो उसके घर में दे दी जाएगी, जिससे कि ये वो वाला ये सामान भी यूज़ में आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी सामान बचता है, तो आप लाज़मी उसे फेंकिए मत। जैसे आप किचन के डिब्बे को चेंज करना चाहते हैं, तो डिब्बे हैं तो दूसरों को दे दीजिए। आपने तो यूज़ कर ही लिया है, तो लाज़मी दूसरों का भी भला हो जाए, कम से कम सदका के तौर पे ही किसी का भला करने की सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हमारे सिर पर इतनी बलाएँ, इतनी मतलब परेशानी बढ़ गई ना, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हमेशा सदका वगैरह हमेशा दे देना चाहिए। और सबका ज़रूरी नहीं है पैसे, ऐसे किसी को गरीब को खाना खिलाना, किसी को है ना ऐसे पशु वगैरह हो या बिल्ली वगैरह, उसको दूध पिलाना, उसे रोटी खिला देना, किसी भिखारी को सामान दे देना, इसमें भी सदका होता है। ज़रूरी नहीं हमारे पास महंगा सामान होगा, पैसे होंगे तभी हम किसी को सदका देंगे, तो हम ये वाला काम कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सदके की नीयत होनी चाहिए करने की। तो आपकी आप ही ने बात करते करते देखिए सारे है ना बर्तन वगैरह जो भी डब्बे वगैरह थे सारे साफ सफाई कर दिए हैं। स्टील के डब्बे भी मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। सारे डिब्बे मैंने ना उल्टे करके रख दिए, ताकि उसका सारा सामान जो है अच्छे तरीके से जो है पानी वगैरह नीचे की तरफ हो जाए। बाद में ना उसे मैं सीधा कर दूँगी। पूरी मैंने ना जो भी स्लिप वगैरह वो भी साफ़ कर दी। मैंने क्लिप डालना भूल गई थी। ऊपर है ना मैंने पोंछे से और जूने से साफ़ किया था, घिस-घिस के। सबका पानी लिया, फिनाइल का पानी लिया, 2 बार पानी बदला। उसके बाद मैंने ना ऊपर की स्लिप की जो है ऐसे हम सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं ना, उसकी चिकनाई वगैरह चली जाती है ऊपर। तो है ना इसमें ना मैटी पे बहुत ज़्यादा चिकनाई सी जमी हुई थी, तो जिससे कि है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था छुटाने में। तो है ना ये वाली वीडियो बनाने में भूल गई थी और मैं डाल नहीं पाई थी, ऐड नहीं कर पाई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर की सफाई मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से की थी। जैसे मैंने ऊपर की झाड़ू वगैरह से स्लिप से डस्ट वगैरह निकाली थी ना, वैसे ही है मैंने ऊपर से है ना सारी डस्ट वगैरह और पोछा वगैरह लगाया। 2-3 बार मैंने पोछा वगैरह लगाया, तब जाके वो डस्ट वगैरह छूटी। तो ऊपर की क्लीन मैंने कर लिया स्लीप वगैरह। नहीं तो आप कहेंगे कि आप ही आपने तो ऊपर की पोछे वगैरह स्लीप वगैरह सफाई नहीं की, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने ऊपर की क्लीन और पोछे वगैरह अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर ली है। ऊपर की सफाई कर दी है, बस नीचे की सफाई करना रह गया है। बस अपने जो भी ये है किचन वगैरह की नीचे की स्लिप वगैरह है, जो भी डस्ट वगैरह नीचे की, तो मैं डेली बेस में सफाई करती रहती हूँ। अगर आप है ना डेली में सफाई वगैरह करते रहते हैं ना, तो है ना तो इतनी परेशानी नहीं होती है। बस ऊपर के डिब्बों की मैंने ना मतलब काफ़ी दिन हो गए थे सफाई नहीं की थी, तो नीचे की तो मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ। तो नीचे में इतना टाइम नहीं लगा था, बस है ना बस मैंने कपड़ा फेरा और अच्छे तरीके से फिनाइल के पोछा लगा दिया था, और नीचे की डस्ट वगैरह मैंने पोंछ ली थी। और जो भी मेरा ये है ना रैक वगैरह है, उसके भी बर्तन जो भी डिब्बे वगैरह है, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह
वगैरह कर लिया था। हम चाहे कितनी भी सफाई कर लें मगर डस्ट वगैरह हमेशा जो है आती ही रहती है, इसलिए हमेशा हमें एक हाथ हमेशा जब भी आप किचन में आते हैं ना अपने डब्बे पे जो भी हर चीज़ पे लगाते रहिए, जिससे कि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा गंदे भी नहीं होगा। मतलब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है हमेशा महीने में 1-2 बार तो, मगर इससे क्या होगा ना कि इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि आपको आपकी अप्पी को लगा, क्योंकि आपकी अप्पी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, नहीं तो है ना तो इतना टाइम नहीं लगता है डिब्बे वगैरह साफ़ करने में। बस डिब्बे वगैरह साफ़ करने में इतना टाइम लगा, स्लेब वगैरह में बस सारी क्लीन वगैरह हो गई है और नीचे की सफाई हो गई है, ऊपर की स्लिप की सफाई हो गई है। बस मैं ना थोड़ा बहुत तो जो भी नीचे की है ना डिब्बे वगैरह उसे भी सोच रही हूँ कि 1-2 हाथ लगा दूँ, क्योंकि है ना साथ ही साथ पूरी सफाई हो रही है तो क्यों ना इसे छोड़ें। तो रैक में जितने भी डब्बे मसाले वगैरह के पड़े थे ना उसमें भी मैंने डस्ट वगैरह लगा दी है। बस है ना नीचे से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी, सारा काम तो मैंने पहले ही कर लिया था। जितना भी मेरा झाड़ू पोछे का काम, जो भी बर्तन वगैरह नाश्ता वगैरह का काम था ना वो मैंने पहले ही सारा काम कर दिया था। बस फिलहाल है ना लंच के लिए अब रोटी बनाना रह जाएगा और सब्जी रखी हुई थी दोपहर की और है ना बस उससे ही काम चल जाएगा, बस मुझे रोटी डालनी रह जाएगी। तो बस है ना किचन की मैंने सफाई कर दी और बाहर की भी मैंने झाड़ू मार दी है। उसके बाद है ना 1-2 घंटे के बाद मैंने ना मतलब आराम किया था लंच वगैरह करने के बाद, है ना फिर डब्बे वगैरह सारे है ना सूख गए थे पूरे अच्छे तरीके से, गीले नहीं होने चाहिए। अगर गीले हुए होंगे ना तो आपके ना सारा जो भी सामान होगा ना वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए डब्बों को अच्छे तरीके से हवा ज़रूर लगा दें। तो मेरे सारे डब्बे सूख गए थे, तो जो भी सामान वगैरह था ना वो मैंने ना अपने डब्बे में भर रही हूँ और जैसे कि फिर अपने जो भी किचन है ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे तरीके से जैसे अभी था। और आज मैंने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की है, उसे ऑर्गेनाइज किया है। आज आपकी आपी ने पूरी तरीके से सारी किचन की डीप क्लीनिंग कर दी है, उसे ऑर्गेनाइज करूँगी सारी। जो है वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर की है, कुछ बातें अच्छी-अच्छी बताई है और है ना अपने किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, किस तरीके से सफाई करती हूँ, हर चीज़ मैंने आपके साथ जो है शेयर की है। लाज़मी आपकी आपी को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और मेरी प्यारी बहनें जो है आप है ना बस एक ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा ना आलस को छोड़िए। आलस से ज़िंदगी हमेशा नर्क बन जाती है। आलस है ना क्या होता है हमारी हर चीज़ को नष्ट कर देता है। जब तक हम आलस करते रहेंगे अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए लाजमी आप है ना अपने आलस को त्याग दें, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना सोचते हैं कि अरे अब बिस्तर है ना अभी है ना 5 मिनट और सो जाते हैं, उसको 5 मिनट इतनी मुश्किल हो जाती है ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब हमारी नींद 5 मिनट में पूरी नहीं हुई तो पूरी रात में ही पूरी नहीं हुई तो 5 मिनट में क्या पूरी होगी। तो 5 मिनट में आपकी नींद कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। आपको तभी अपना बिस्तर छोड़ देना है, तभी आप अपने सारे घर को हर चीज़ को मैनेजमेंट कर पाएंगे। बस आपकी आप ही चाहती है कि आप हर चीज़ को मैनेजमेंट कर पाएँ और आप मेरे ब्लॉग में आए हैं तो लाजमी कुछ ना कुछ सीख के ही जाएँ। और आपकी आपी का हमेशा यही मकसद रहता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी परेशानियां हैं हमेशा अल्लाह ताला उससे हमेशा ख़त्म कर दें। आप अपनी ज़िंदगी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, यही बस आपी आपके लिए दुआ करती हैं। और आपकी अपी ने सारी ये जो है आपकी अपी की हिम्मत रंग लाई और आपकी अपी ने सारा काम अच्छे तरीके से कर लिया और ऑर्गेनाइज कर दिया। और देखिए सारे डिब्बे कितने अच्छे लग रहे हैं और सारे किचन की सफाई करके मुझे इतना सुकून मिला था ना बहुत ही ज़्यादा। किसी दिन है ना अपने किचन के मेकओवर भी मतलब शेयर करूँगी आपके साथ, है ना। मैं सोच रही हूँ कि सामने वाली दीवार पे कुछ है ना लेके आऊँ वॉलपेपर वगैरह। नीचे भी मेरी मेटी वगैरह ख़राब हो गई है, ऊपर की तो ठीक है मगर नीचे का कुछ है ना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर कोई बात नहीं। अभी आप ही के पास थोड़ा है ना बजट कम है तो है ना ये है मेरा फाइनल लुक। मेरी किचन का ऑर्गेनाइज पूरी तरीके से मैंने कर दिया है और आप देख ही सकते हैं कि मेरा किचन कितना अच्छा साफ सुथरा रहता है और हमेशा रखना भी चाहिए। आप भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज इस तरीके से रख सकते हैं। बस टिप्स और फॉलो अपनाइए, अपना ध्यान रखिए, छोटी-छोटी चीज़ों को आप अपनाएँगे ना अपना सारा जो है टाइम इतनी तरीके से मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से हो पाएगा ना बहुत ही ज़्यादा। और आज का जो है ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद कुछ बर्तन वगैरह हो गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे साफ़ कर दें, क्योंकि ना मैं ना कुछ भी काम करती हूँ ना उसे पूरा करके ही रहती हूँ। मतलब है ना अब बर्तन हो गए तो मैं सोचा कि बाद में क्या साफ़ करूँगी तो साथ ही साथ ये भी सफाई कर देती हूँ। और किचन की तो सफाई हो ही गई थी और थोड़ी है ना बाहर जो भी मैंने मसाले वगैरह सामान वगैरह भरे थे ना उससे ना काफ़ी गंदगी वगैरह हो गई थी, पॉलीथीन वगैरह। और तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना अपनी किचन की सफाई कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया सारे डिब्बों को, अपने सब कुछ जहाँ भी जो भी सामान था वो मैंने रख दिया है। और जो भी बर्तन वगैरह मैंने मसाले वगैरह जो भी निकाले थे ना बस वो है ना साफ़ करने के लिए रह गए हैं, तो मैं सोचा कि ये भी साफ़ कर देते हैं। उसके बाद है ना मैं सोच रही हूँ बाहर की झाड़ियों वगैरह भी लगा दूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह हो गई है बाहर।
और क्योंकि है ना जो भी मैंने मसाले वगैरह भरे थे ना, थोड़ी बहुत है ना नीचे वगैरह भी गिर गए थे, बस है ना मैंने ना बर्तन थोड़े रखे, उसके बाद है ना अपने बर्तन को मैंने लगा दिया है स्टैंड में, और सारे काम मेरे परफेक्ट फटाफट हो गए हैं। और मैंने ना ये वाला काम है ना सुबह स्टार्ट किया था, ऐसे 11-12 बजे के समथिंग। उसके बाद है ना 1-2 घंटे में मेरा काम हो पाया था। उसके बाद हमने लंच वगैरह किया, थोड़ा बहुत आराम किया, इतने मेरे डब्बे वगैरह सूख गए थे, फिर शाम का टाइम हो चुका था, ऐसे 4 के समथिंग का टाइम होगा, शाम का टाइम था ये, है ना। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे, और फिर मैंने सोचा कि अब है ना पूरे रूम की भी सफाई कर लेते हैं। फिर दोनों रूम में से मैं झाड़ू निकाल के लेके आई, पलंग से निकाल के आई, और इतनी गंदगी हो गई क्योंकि मैंने जितना भी सामान जो भी था ना भरा था, उससे ना नीचे बहुत ज़्यादा फैल गई थी, गंदगी हो गई थी। शाम का टाइम है और शाम की झाड़ू की भी तैयारी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि शाम की झाड़ू भी लगा देते हैं। तो बस है ना ये अपना ना डीप क्लीन करके है ना किचन को, और इतना सुंदर दिख रहा है ना मेरा किचन, बहुत ही ज़्यादा सफाई सच में है ना एक सुकून पैदा करती है। जब हम है ना अपने पूरे घर की सफाई और किचन की सफाई करते हैं ना, एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो हमेशा अपने किचन की डीप क्लीनिंग महीने में एक बार तो कर लेनी चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी से लाइक है, शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।